मार का ना मुंह का सुझा देंगे अभी। मुंह कान सुझाएंगे, वो जगह सुझाएंगे कोई डॉक्टर भी नहीं देख पाएगा। क्या हैं? उड़ा देंगे अभी, रूम में बैठ जाएगा वही मोटी हटा दे। हाँ जब कुर्सी हटा ना यार। आधी ब्लॉगर चिंता था, जिंदा ब्लॉगर। ठीक है वीडियो बन रहा है। केक वाला प्लेट लाया है, केक वाला प्लेट हाथे हाथ देगा क्या? सही है जी। अरे वो हमको मालूम है, हम सब पता करके रखें। बड़ी बढ़िया कैमरा। हम सब कटने वाला हम सीधा। कपड़ा दो ना उनको, आए हैं वो देखो ये है क्या नहीं? कितना देर तक करना, करते रहना। ठाकुर दा के नहीं दिले ना कि बोलो हल्ला ना ए चल तो हल्ला ना आ ठाकुर दा एक से कम है गेलो ना कि अरे दल के शुरू में दल के नहीं काम कैसे हम बता देंगे, काम नहीं है, लगाम लगा हुआ है, लगाम। बड़ी रिव्यू खराब जा रहा है ठीक है तेरे इसमें। हाँ बोला फर्स्ट हाफ अच्छा है, इंटरवल के बाद से हाँ सही में। बढ़िया ले काट रे चिंता काटो काट सूर्य ले रे सूर्य ले काट। देशभक्ति का सीन चला दिया है, लड़ाई हो रहा है बॉर्डर में, ये प्यार को पाने के लिए जा रहा है। अच्छा घुसने नहीं देना है ना सेक्रेटरी गेट में घुसने नहीं देता, नेट पेट्रोलिंग ये क्या नहीं बनता ज्ञान कहाँ है? ज्ञान पीछे। चलो ठीक है, सबका आ गया, मेरे जी के भी आ गया है। चिंता था भेज लो आप, काट तब काटेगा तब। कहाँ गए तुझे सब? कहाँ गए फौजी साहब कहाँ हैं? फौजी साहब बंद कर दे, 5 बजे बंद कर दे, 5:30 बजे चल रहा है, हम आपको बस ज़्यादा नहीं खोलो। कहाँ रहेगा? रेल रहेगा? रेल नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? आइए भैया। उस रेल पे जो रहा है वो सेकंड हैंड में स्क्रैप कर दो। दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे ना? दीप जलाएंगे। हाँ दिवाली है, चलिए हम एसएससी में यूज कर सकते हैं। सेकेंड हैंड कर दीजिएगा। मान लीजिए वो नहीं लगेगा तो वो स्टोरेज कैसे कीजिएगा? नहीं कर पाएंगे सर। तो वही समझाया उसमें कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट फोन पर उनका सर स्क्रैप नहीं निकलता है, एसेस निकालते हैं लेकिन फोकस करो, मोबाइल जलाओ। ठीक है, लेकिन सेकेंड हैंड हम निकाल देंगे तो उसको फिर लाइन में लगाएंगे तभी स्क्रैप भी क्लियर करेंगे। चलिए हैप्पी फेयरवेल। RRC आया ना, RRC से
राजेंद्र चौधरी जी बहुत इनका सेवा की है। ब्लैकी में भी रहता है, इसका भी सेवा किया है। सर दूसरा जीवन आपसे दूसरा जीवन शुरू करें। इसका बहुत सेवा कर लिया। हाँ देश का सेवा। पहले सर आप ही लोग बोलिए, पहले आप ही लोग बोलिए तब बैठिए बैठिए सर। चौधरी जी एक सर्विसमैन है, एक पाली वहाँ ख़त्म करके आए हैं, दूसरी पाली रेल में ख़त्म किए और बढ़िया से काम किए इन्होंने। गेट पर रहा, गेट का टोटल काम अच्छा से किए, किसी तरह का एजिटेशन वगैरह नहीं आने दिए। गेट पर अक्सर एजिटेशन ही होते रहता है, कभी पब्लिक से, कभी ड्राइवर से, कभी गाड़ी वाला से, ऐसे होते रहता है। और इनका कार्यकाल पूरा हुआ और अपनी दूसरी पारी बढ़िया से शुरू करें, घर में परिवार के साथ व्यतीत करें बढ़िया से। और हम तो यही एक सलाह देंगे, कम से कम साल में एक बार घूमते रहिएगा इधर, ज़्यादा नहीं समय दीजिएगा तो। और अपना जो भी अनुभव है हम लोगों को बता सकते हैं, बताते रहिएगा। हमारे सम्मानित चौधरी जी जो आज सेवानिवृत्त मतलब 30 नवंबर को होने जा रहे हैं, हमारे सम्मानित राजेश जी, सम्मानित पिरौलाई सौरभ जी, चंद्रा साहब, मेरा बड़ा वो विजय जी और हमारे सभी सम्मानित साथियों, आज एक ऐसा बेला है, हम ऐसे साथियों को अपने से जो है दिनचर्या से दूर कर रहे हैं, विदाई कर रहे हैं, जो हम लोगों को कभी काल मिलेगा। जैसे किसी बेटी की विदाई जब होती है तो बाप से बिछड़ करके दूसरे पल में चल जाती है, उसी तरह आज जो है हम लोग इसको संपूर्ण विदाई दे रहे हैं। ये आदमी इन्होंने देश का समर्पित जीवन जिया है, सेवा किया है। एक फौजी को जो हम लोगों को आत्मरक्षा करता है, हम लोगों को स्वतंत्र जीने के लिए देता है, वो अपना रक्षा करता है, हम लोग स्वतंत्र जीते हैं। उसी तरह आज हम लोगों के लेवल क्रॉसिंग गेट में था, ऐसा गेट था वो जो बहुत सेंसिटिव था। 7 नंबर गेट जो है वहाँ गाड़ी लेकर के 100 बोरा साला गाड़ी लगा रहता था, कितना बार एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर। और वहाँ पर ही मोर्चा संभाले रहते थे, गाड़ी वाला प्रेशर देते थे कि हम बोरा पास करेंगे, यहाँ से वहाँ लाइन लग जाता था बोरा का, और उससे ही जूझते रहते थे। यहाँ भी इन्होंने जो है ना फौजी का काम किया इन्होंने, और ये सम्मानित जैसे कि योद्धा की तरह इन्होंने यहाँ पर काम किया। और हम लोग तो यही बोलेंगे कि जहाँ रहे भगवान के दया से, भगवान से यही हम लोग इनके लिए शुभकामना करेंगे, जहाँ रहे वहाँ अच्छी तरह रहे, परिवार के साथ बढ़िया से जीवन बिताए, और कुछ पल हम लोगों के बीच भी बितावे। कभी काल जब मन नहीं लगे तो हम लोगों के बीच आवे, हम लोग साथ में रहेंगे, और कभी भी इनको कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इनके साथ रहेंगे। इनकी लंबी दीर्घायु का हम लोग कामना करते हैं। भगवान
भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसको लंबा दीर्घायु दे और जीवन बढ़िया से व्यतीत करे। धन्यवाद। आइए सर आप बोलिए सर, जरूरी सर। हाँ, चौधरी जी का हम 7 साल यहाँ बिताया। उसका पहले तो डिफेंस में था, डिस्कवरी किया। हम लोग का 7 नंबर के तो बड़ी प्रॉब्लम होता था। तो चौधरी साहब का ड्यूटी में कोई एक दिन प्रॉब्लम नहीं सुना। कारण वहाँ पर आदमी भी काट देता, गाना बजा था, प्लस वहाँ पर ट्रैफिक का तो झमेला था ही, प्लस रात शाम का टाइम जो होता दारू पीने बड़ी झमेला था। लेकिन चौधरी साहब को रिपोर्ट नहीं किया, चंद्र साहब से आदमी झमेला करा कि हमको मारपीट किया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा बिताया। हम भी चाहता है बाकी जीवन सुस्त रहे, शांति रहे। सबसे पहले तो जय हिंद चौधरी जी। ये देख करके हम तो कुछ ही दिन आपके साथ रहे, ज़्यादा समय हमको मिला नहीं आपके साथ यहाँ सेक्शन में बिताने का। और जितना दिन भी रहे देख करके अच्छा लगा कि आप सेना का जो डिसिप्लिन है आप उसको यहाँ पे भी ले करके आए। पहले सेना से अब विदाई हुआ, अब फाइनली आपका जो रेल के प्रति जो सेवा का दिन था वो ख़त्म हुआ। पर हम बस इतना ही कहेंगे कि इसके बाद भी एक्टिव लाइफ रखिएगा, ठीक है। परिवार घर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा काम करते रहिएगा, देश को और थोड़ा सा सेवा देते रहिएगा, घूमते रहिएगा। बाकी हम लोग सब आपका परिवार हैं। आपको जब भी कभी लगे अकेलापन फील हो आप कॉल कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, लड़का लोग से भी मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके जाने के बाद भी मेरा गेट सही सलामत चलते रहे। नया लड़का जो है देश की सेवा, अब ये समाज की सेवा, वही समर्पित भावना। आप समाज की सेवा करें। बिहार को भी आप लोग इंसान का जरूरत है, अब थोड़ा वहाँ पे भी सेवा दें, ठीक है। महेंद्र जी का एक चीज़ हमें अच्छा लगता है, सुबह जब भी बात कर रहा है जय हिंद बोलवा, हाँ ये हमें बड़ी अच्छा लगता है। अब फौजी हमेशा फौजी रहता है और आप उम्मीद है कि आप रहिएगा, तो ठीक है। हम हल्का आपका कौन तरफ का है? महेंद्र जी से तो मेरा आज पहला बार मुलाकात हुआ है। दूल्हा बनाने हो जाता है। तीन बार तो हो जाना चाहिए। आज मौका मिला है आपसे मिलने का। दूल्हा बनाना चाह रहे तो बोलते शादी में तो जोड़ रहे थे, रिश्ता कर रहे थे, निकल गए। महेंद्र जी आगे का लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी विशेष बात बाद में करते हैं। चलिए ठीक है, नहीं बोलिए, मत बोलिए। चलो ठीक है, केक काटिए, केक खिलाइए। मेर जी चलिए मेर जी। सबसे बढ़िया शिव जी, सबसे नजदीक रहे। हम बड़े भाई हैं सर, बड़े भाई की तरह मानते आए हैं सब दिन, और हम छोटे भाई हैं, ये हमको आशीर्वाद देंगे। कभी ड्यूटी के आज लिए तो सर डाटा विदाई उतारने है। छुट्टी नहीं दे रहे हो, वो बात बोलिए। कभी फौजी की तरह सताया नहीं करिए, हमको नहीं छुट्टी देगो तो गोली मार देंगे। खैर तो बहुत झेले हैं, लेकिन सर भाईचारा का जो एक बंधन है उसमें बड़े भाई को ही मानते आए हैं आज तक। और चौधरी भैया भी बहुत छोटे भाई की तरह मानते आए हैं आज तक। इसके लिए तो बहुत बड़ा इनके जीवन की बहुत बड़ा शुभकामना है ना। राजन भैया थोड़ा दो वर्ड बोलिए, थोड़ा चले बोलिए थोड़ा सा। ये हमारे देश के फौजी हैं और रेल का भी फौजी ही हैं, क्योंकि ये अपना ड्यूटी जीवन समर्पित रेल के लिए किए। अब जा रहे हैं अपने गांव, परिवार से साथ रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे अच्छे से अपना, और जीवन इनका अच्छा रहे, ये हम भगवान से कामना करेंगे। और इनका जो साथी है .com जय बोलिए गेटमैन
बोलिए बोलिए, समझते हैं, समझिए। डालो दा। चलिए हाँ, चलिए वहाँ साथ बोलिए, कैमरा में आइए। 80% डालो दा। महेंद्र चौधरी जी आदर योग्य व्यक्ति थे। चाहे सेना में सेवा दिए हो, चाहे विदेश में सेवा दिए हो, इसका कार्य करने का जो तेजी था, एक फौजी का तो क्षमता था। ऐसे मानवता भी बहुत अच्छा था, जो हैंडल करना था, कैसे पब्लिक से भी करना है, अफसर से भी करना है, किसको डांटना है, किसको समझाना है, एक राह भी अच्छा बताते थे, गार्जियन स्वरूप देखते थे। हम चाहेंगे कि बाद बाकी जो लाइफ है ऊपर वाला ईश्वर इनको अच्छा से व्यतीत करने का। चलिए ठीक है। और कोई आना चाहते हैं? चिंता दा आइए, आशीर्वाद लीजिए। चिंता दा 2 वर्ड बोलिए। चिंता दा आप 2 वर्ड बोल। उपमेट। प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए ना। ठीक है, हाँ वहाँ जाइए, साथ में रहिए, भाइयों इनको आशीर्वाद दीजिए। आप प्रणाम। आइए जिनको आइए साथ से लीजिए। ए ठाकुर जी आइए। हाँ आप बोलेंगे। हम लोग शुरू से गेट में ड्यूटी करते थे, हम भी गेट में ड्यूटी किए तो संपर्क होता था, तो बात होती रहता था, इसलिए अमित भाई, बात करते ए अमित भाई, नहीं में कोई आइए ना। आइए 2 वर्ड बोलिए। बड़े भैया है, आशीर्वाद तो कम से कम लीजिए। आइए ना। नहीं आइए ना। आइए। हमारे गेट ठीक है चौधरी जी, है ना, अच्छा से रहिए, आगे का अपना आज भी समय है हमारे साथ। हम लोग का अच्छा ही रहा आज तक, जब भी आए तो गेट में इंटेलिजेंस में काम करने में अलग मजा आया। गोल्ड जितना है उतना नरम भी है ना। इनका एग्रेशन तो शुरू से रहा, तो हमको ऐसा ही आदमी हमको भी पसंद आता है। ठीक है चौधरी जी, चलिए। हाँ आइए। चलिए ठीक है, लेट हो रहा है। आप जो है तो आप अपना अनुभव बताइए। दीजिए सबको ना। 2004 में मैं रिटायर हुआ फौज से। सुरक्षित से अच्छी से जैसे आप लोग हमको गिरा कर रहे हैं उस तरीके से भी स्वागत से गांव आए तो सूर्य भाई 2 अपना जो है कुछ चलना है, तो हम बहुत कर्म किए, वो तब बताएंगे तो फिर जो है भट्टा लगाया, ठेकेदारी किए, मुखिया लड़े, है ना, 70 वोट से हारे। अब ऐसे आए हम एक दिन तिलैया कोडरमा, तो देखा कि यार ममता बनर्जी दिया हुआ है 40% जो है आरक्षण रेल में। एक साथी और थे, भरे फॉर्म भरे तो जो है आगे 2 महीने बाद में कॉल लेटर आ गया। जब यहाँ आए तो जो है चिट्ठी हमको पता नहीं चल रहा है कि ट्रीटमेंट में जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, है ना। वहाँ जब चिट्ठी मिला, बोले TM क्या है यार, बोले जाओ वहाँ वो बताएंगे आपको। यहाँ हम जब आए तो आनंद सर मिले, अच्छा मिल रहे हैं वहाँ से, तो वर्किंग के लिए ले गए भाई, चलिए भूली। जब भूली हम गए तो देखे हमारे भैया जो है अशोक सिंह पगड़ी बांध के लगे हुए हैं। बोले यही काम है भाई, तो बोले यही सब काम है ये बरसात में ही। हमको जो है देखिए ये सब काम में हम बहुत कम किया, हालांकि खेती बहुत किया हम, लेकिन जब फौज से हम जो आए ना तो हम रह गए, ठेकेदारी किए, सब मतलब चेंजिंग हो गया। हम बोले यार घास खाले साला कीचड़वा में घुसेगा पूरा पैरवा, साला पूरे नाली में, है ना। तो सब लोग बोले नोचना है, 2-4 भाग जो है तो देखा वहाँ से गंदगी है, तो भागे हम खटाल है वहाँ पे, चेहरा में पानी था, साबुन मांगे बेचारे से, धो धा के इसको हम फोन किया, अरे तो साला हाथ पैर तोड़ने वाला डिप्टी मिल गया यार, है ना। इतना बड़ा जो स्लीपर उठाना पड़ता है, अब क्या बोलेंगे, हम गंदम काम कर रहे हैं। वहाँ से हम जो है भागे,
आनंद सर को बोले क्यों न बैठल थे, हमको सर मेरा हाजिरी कार्ड दीजिएगा थे, कंप्यूटर वाला काम मिल गया है मेरा। वहाँ साहेब वो दारू पीते थे, वो था यहीं क्या सरिया बगोदर का, वो हमारे लिए अंडा और दारू बना के रखल था। चलिए गाँव में पिए, और पी के आया, अभी 10 साल से नहीं पीते हैं हम, ट्रेन बैठा घर से। 15 दिन बीत गए तो 7 साल को देखिए नाम देते हैं। वो बेचारा बुलाए हमको, सर थे उनके सपोर्टिंग में, बोले चौधरी जी कहाँ पे हैं आप? बोला सर घर में है। बोला आप आइए हमसे मिलिए। तो बोला आप क्या काम दीजिएगा मैं? हमको 2 चीज़ चाहिए, हमारा सेपरेट रूम चाहिए क्योंकि खाते पीते थे हम, रूम चाहिए हमको सेपरेट, वो सब में 2-4 रूम में नहीं रहेंगे, और हमारा डिक्लेरेशन जो दिए हैं ना वो हम नहीं जाएंगे। तो बोला आप आइए ना हमसे मिलिए, आपको हम स्टूडियम भेजेंगे। हम ठीक है सर आए तो वो डायरेक्ट मिले, तो बोले लोहार में जाइए उसमें काम है, जगह पिटौल होगा है ना। तो बेचारा बहुत कोशिश किया, बोला तो ठीक है तो शेड्यूल जाइए। वहाँ मिले बंगाली दादाजी, सर जानते होंगे, वो साहब बुढ़ऊ है ना, बड़ी फजल आदमी, और धारा सिंह साहब थे, नहीं ऑनर साहब से, ऑनर साहब ये वो आदमी है, ऑनर साहब बउए और कुछ नहीं बोलते हैं वो किसी के। जब हजारीबाग हम गए वहाँ अटेंड किए, ज्वाइन किए, तो बीड़ी पीते थे घोष राय। तो हम लोग साहब सर मेरे बोल दिए थे, कह रहे वो जो है बड़ी छिकाहा आदमी है ना, हम कहें वो ज्यादा हम छिका है ना। दिल के अच्छा आदमी थे बेचारा। अब तो बोले कि तो पानी भरे की लगती है, चलिए बहुत अच्छा काम है, मतलब सिटी भी हो रहा है, वॉकिंग हो रहा है। अब तो वो जो जीना हराम कर दिए है ना, अब इतना लंबा समय ठीक नहीं लगता। कहने मतलब हुआ कि हमने जब रेल में जब आए तो बहुत अच्छा ड्यूटी की अभी तक, और जब हम लोग केस किए हुए थे प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ हम लोग किए थे, तो डिक्लेरेशन चेंज हो गया, दिए 7 नंबर गेट में 4 में 2 महीने किए इनके साथ में। जब वहाँ हम गए सर गेट पे, देखिए वहाँ पर है शेर मेरा सपोर्टिंग, और वहीं घर है उनका। इतना वहाँ के माहौल ख़राब था कि पहले जो थे हमारा गेटमैन वहाँ पर सब कुछ करते थे, और शेर जो है 4-5 को पाल के रखे थे, उसका प्लेट भी धोना है, मीट मछली भी धोना है। साला तू कहाँ से आ गया रे? यही शब्द में ना हो। बोले कहाँ से आया? हम बोले वो चल हम लोग नहीं है, तुमका प्लेट धोने आया है रे, तुमको पता नहीं है हम फौज से आया हूँ। बोला मार के फेंक दे, मरे चला यहाँ मार के फेंक देगा, बोला मरने के लिए मैं डरूंगा। इस तरीके से समाज बहुत अच्छा आप बनाए थे। नहीं सर, केस भी किए, अल्लाह हमें छोड़ाया भी। एक बीमारी में आनंद सिंह सर भाग गए, कहाँ है सर? ये बेचारा हमें मोटरसाइकिल से हम तो जो है FR किए, वहाँ किए, हाँ हम अरेस्ट किए सर। अभी हम चलेंगे उस गांव में, हम चलेंगे साथ में, केस भी किया। हाँ केस भी किए, तब जो है गेट सुधार हुआ। यह मीटिंग हुआ, और मीटिंग में जो है बॉन्ड लिखा गया, दरोगा बोले मारिए 4 लाख है ना, बोले नहीं छोड़ूंगा। और सब्जी बेचता था हीरा नाम था ना हो, हम कह साला तो पी लिया, हमको तो गाली दिया, माँ बहन को गाली दिया हमको। सबसे बड़ा रिस्क है, गिराया मोटरसाइकिल वो था तरवा के छुआ है ना, वहाँ जर्किन था वहाँ पर, और वहाँ से जो आया गेट मैन साला ये माँ बहन सब, अरे तू गाली दे रहा है माँ बहन को, साला हम ड्यूटी करना है, मेरे माँ बहन को गाली देगा तू, साला कहाँ गिराया है रे, निकलवा। बस हमको एक कागज पकड़ लिया, हम तो ये नया लिया था, और अशोक की ड्यूटी कर रहा था, बेच कर गया। हम बोले साला फंस जाएंगे, दूसरा ड्यूटी कर रहे हैं, फटाक से गिरा पड़ा, चल के तोड़ दिया। उसके बाद फिर जो है पतरोड़ा किया तो हम 60 हो गया इसके घर तरफ। जब आनंद सर को फोन करते हैं, बोले आप गेट छोड़ के भागे हैं, बंदूक आप दिए हैं। सास आओ के फोन किया, बोले FR करो,
सब लोकल था, वहाँ गए फिर वहाँ गया, दिन भर में प्रयास कर दिया, हम छोड़ देंगे उसको। देखिए हमारे पास दया भी है, हमको पता चला सब्जी बेचने वाला है पी के बदमाशी की है, तो फिर जो है बोला छोड़ दें, इंतजार देखिए वहाँ पर नहीं मानते। कोई गाँव वाला भी होता है ना, बता देंगे उसको क्या करेगा, गेट मैन ऊपर से क्या करेगा, हमको थोड़ा दिखा बोलिए। अधिकतर गेट में यही होता है। हाँ क्या था बोलिए, वहाँ भी उसके बाद में जो हमें फाल किए यहाँ हुआ, उसके बाद में हम बोले हम तुमको दरों के सामने गाली देंगे, बर्दाश्त करना, थोड़ा लगते हैं, चलो भैया आते हैं और थाना सरदार हमको थाना घुसेगा तो चलिए हो 25,000 रुपया मांग हाँ ले जाओ, उसको थोड़ा लाए। हाँ उसी पर जाएगा। पंजाबी होटल है ना, वहीं हम करें पूरा बहुत